बुद्धू, एक प्रेरणादायक कहानी। भाग 1। शुरुआत का संघर्ष। छोटे से गांव धरणीपुर में एक लड़का रहता था। नाम था बुद्धू। असली नाम तो विजय था, लेकिन गांव के लोग उसे बुद्धू कहकर बुलाते थे। वजह यह थी कि वह थोड़ा शांत स्वभाव का था, कम बोलता था और पढ़ाई में तेज नहीं था। जब भी मास्टर जी कुछ पूछते, वह मुस्कुराकर चुप रह जाता और बच्चे हंसते। बुद्धू है ये तो। बचपन से ही उसने अपने आसपास यही सुना, इससे कुछ नहीं होगा, ये तो खाली ख्यालों में रहता है, ना अक्ल है ना हुनर। लेकिन बुद्धू की दुनिया अलग थी। वह चुप था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान था। जब बाकी बच्चे खेलते, वह खेतों में अपने पिताजी के साथ काम करता और आसमान की ओर देखता। एक दिन कुछ बड़ा करना है। भाग 2। सपना जो मजाक बन गया। एक दिन गांव के स्कूल में एक अधिकारी आया और बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सभी बच्चों ने कहा, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस। जब बुद्धू की बारी आई तो उसने धीरे से कहा, मैं उद्यमी, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, अपनी कंपनी खोलना चाहता हूं। पूरा क्लास हंस पड़ा। मास्टर जी ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। तू कंपनी खोलेगा? तू तो हिसाब भी ठीक से नहीं कर पाता। उस दिन बुद्धू चुप रहा, लेकिन घर जाकर उसने अपनी मां से कहा, मां, क्या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं? मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। तू जैसा है वैसा ही ठीक है। मेहनत कर, वक्त तुझे जवाब देगा। भाग 3। गांव से शहर का सफर। बुद्धू ने 10वीं किसी तरह पास की और फिर शहर चला गया, काम की तलाश में। उसके पास ना डिग्री थी ना पैसे, बस मां की सीख और खुद पर थोड़ा सा विश्वास। पहले वह एक होटल में बर्तन धोता रहा, फिर एक दुकान में हेल्पर बना। वह हर जगह सीखने की कोशिश करता, कैसे ग्राहक से बात करनी है, कैसे माल मैनेज करना है, कैसे पैसा घूमता है। कई बार मालिक डांट देता, ताने देता, लेकिन वह चुपचाप सीखता रहा। भाग 4। पहली सीख, भरोसा। अपने आप पर एक बार बुद्धू ने कहा, आपको क्या चाहिए? ग्राहक बोला, ईमानदारी और मेहनत। उस दिन पहली बार बुद्धू को एहसास हुआ कि उसके पास जो है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, उसकी सच्चाई। भाग 5। पहला कदम। बुद्धू ने थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाए, फिर एक पुराना ठेला खरीदा और चाय की छोटी सी दुकान शुरू की। सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाता, शाम तक बेचता। लोग हंसते, अरे ये तो चाय वाला बन गया। पर बुद्धू मुस्कुराकर कहता, हर सपना चाय की प्याली से ही शुरू होता है। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर होने लगी। वह लोगों से अच्छे से बात करता, साफ सफाई रखता और हर ग्राहक को अपनी दुकान का मेहमान मानता। भाग 6। चाय से शुरुआत, ब्रांड तक का सफर। 3 साल बाद उसके पास 3 ठेले हो गए, फिर एक छोटी सी दुकान। उसने उसका नाम रखा, बुद्धू की चाय। लोग पहले हंसे, फिर खींचे चले आए। नाम अजीब था, पर स्वाद दिल जीत लेता था। बुद्धू अब धीरे धीरे बिजनेस की किताबें पढ़ने लगा। इंटरनेट पर वीडियो देखता, नोट्स बनाता। फिर उसने एक छोटी सी टीम बनाई और फ्रेंचाइजी की शुरुआत की। भाग 7। जिसने ठुकराया वही अब सलाम करता है, वही मास्टर जी जो कभी ताना देते थे। एक दिन बुद्धू की दुकान पर चाय पीने आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बुद्धू, तू तो वाकई बुद्धिमान निकला। विजय मुस्कुराया और बोला, सर, आप लोगों ने मुझे जो नाम दिया, मैंने उससे अपनी पहचान बना लिया। अब उसकी कंपनी बुद्धू का ब्रू एक ब्रांड बन चुकी थी। देश भर में 100 से ज्यादा आउटलेट्स थे। भाग 8। असली जीत। एक इंटरव्यू में किसी पत्रकार ने पूछा, आपने इतनी बड़ी सफलता कैसे पाई? बुद्धू ने जवाब दिया, लोगों ने मुझे नीचा दिखाया, यही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। मैंने खुद से वादा किया था, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं खुद को साबित करूंगा। सीख। लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, आप क्या करते हैं वही आपकी पहचान बनाता है। बुद्धू कहलाना हार नहीं है, अगर आप मेहनत से खेलना जानते हैं। हर ताना, हर मजाक एक मोटिवेशन है, बस उसे सही दिशा देनी होती है।